तो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का आया तूफान, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त साझेदारी के साथ तूफानी शत की पारी खेलते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों गेंदबाजों में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंधी कर गई श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बर्बादी और एक बार फिर से लगभग हार चुके मुकाबले में हारे हुए मैच को पलटकर मोहम्मद सिराज ने दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए सीरीज के पहले ही वनडे मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसे ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हाल ही में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के साथ तीनों ही T20 मुकाबले जीतकर आई है। लेकिन दोस्तों अब वनडे मुकाबले का श्री गणेश हो चुका है, जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करने के लिए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहाँ पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर पाथुम निशंका स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए पहले ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पर अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस के द्वारा जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचा दिया जाता है। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और वन बाउंस चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के ऊपर पूरी तरीके से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों छठवें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकते हुए श्रीलंका को पहला बड़ा झटका पाथुम निशंका के रूप में लगता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से कुशल मेंडिस अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए 12 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और देखते ही देखते कुशल परेरा भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं और 15 ओवर में एक बार फिर से जोरदार प्रहार करते हुए बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 20 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 120 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 21वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर अक्षर पटेल की पहली गेंद पर LBW की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों DRS लेने पर कुशल मेंडिस बाल बच जाते हैं और इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक छक्का और चौका लगाते हुए अक्षर पटेल की हालत पस्त करके रख देते हैं। जबकि दोस्तों 25वें ओवर में रवि बिश्नोई के द्वारा एक बार पीछे एक जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है, लेकिन पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रनों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 36वें ओवर में रियान पराग के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और आते ही रियान पराग एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां पर कुशल मेंडिस को ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में 49 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए कमेंडी मेंडिस को LBW आउट करते हुए चलता कर देते हैं और इस प्रकार से लगातार 2 विकेट गिरने से श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर दासुन सनाका की एंट्री होती है, जहां पर कुशल परेरा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए कमजोर गेंद को ही दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर में भारतीय टीम के मीडियम तेज गेंदबाज
हार्दिक पांड्या के ऊपर जम के गरजता है कुशल परेरा का बल्ला, जहां पर पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं, जिसकी मदद से कुशल परेरा अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों कुशल परेरा के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर आगे का मोर्चा संभालने के लिए चरित असलंका की एंट्री होती है, जहां पर कप्तान के साथ मिलकर सनाका दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 5 ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और तेजी से टीम के स्कोर को 300 रनों के पास पहुंचाते हैं। लेकिन इसी बीच टीम को 5वां बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर असलंका क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से रवि बिश्नोई 48वें ओवर में बैक टू बैक 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी होते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। इसके बाद तो श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चला जाता है और इस प्रकार से श्रीलंका की पूरी टीम 49 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है, जहां पर श्रीलंका की टीम के द्वारा 290 रन बनाए जाते हैं 10 विकेट खोकर और टीम इंडिया के सामने 291 रनों का विशाल लक्ष्य टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। वही दासुन सनाका पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोरते हैं और अगली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर दासुन सनाका को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर नजरें जमाने की कोशिश करते हैं, जहां पर चौथे ओवर में स्पिनर गेंदबाज तीक्ष्णा को टारगेट किया जाता है और रोहित शर्मा इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो वही दोस्तों विराट कोहली भी अगले ही ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार कवर ड्राइव लगा देते हैं, जबकि दोस्तों 10वें ओवर में कमेंडू को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा बाल बचते हैं 12वें ओवर में, लेकिन इस मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा एक बार फिर से चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए काफी तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 21वें ओवर में जैसे ही विराट कोहली चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते हैं और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और 25 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 120 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 26वें ओवर में हसरंगा आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के दोनों ही धुआंधार बल्लेबाजों को आउट करते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या आते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और 34वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ पर हसरंगा को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर देते हैं। तो वही दोस्तों 40वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी बैक टू बैक 1 चौका और 1 छक्का जड़ देते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव जल्दबाजी कर बैठते हैं और 26 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, क्योंकि अब अंतिम के 10 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 100 रनों की दरकार होती है। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से धागे खोलना शुरू हो जाते हैं, जहां पर 45वें ओवर में एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 48वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 20 रन बटोरे जाते हैं, जबकि दोस्तों अब अंतिम के 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 10 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या पहली 2 गेंदों में ही मैच को खत्म कर देते हैं, जहां पर पांड्या के बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिलता है और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर से श्रीलंका को 6 विकेट से करारी मात देते हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के द्वारा अंतिम के ओवरों में धुआंधार पारी देखने को मिलती है।